गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा अर्थात गुरु ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के समान है। गुरुर विष्णु गुरु विष्णु संरक्षक के समान है। गुरुर देवो महेश्वर गुरु प्रभु महेश्वर अर्थात शिवजी के समान है। गुरुर साक्षात परब्रह्म सच्चे गुरु आंखों के समक्ष सर्वोच्च ब्रह्म के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन एकमात्र सच्चे गुरु को मैं प्रणाम करती हूं। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है अंधकार को हटाने वाला। गुरु और शिष्य का संबंध इस धरती पर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। गुरु हमारे जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करते हैं। गुरु और शिष्य के इसी सुंदर मनोरम संबंध पर आधारित आज की मेरी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है गुरु एवं शिष्य। आइए प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कहानी। एक समय की बात है, एक रमणीय वन में एक आश्रम था। वहां महान ऋषि धौम्य अपने अनेकों शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक तंदुरुस्त एवं सुगठित बालक उपमन्यु आश्रम में आया। वह देखने में शांत, मैला व अव्यवस्थित था। बालक ने महान ऋषि धौम्य को नमन किया और उसे उनका शिष्य स्वीकार करने का निवेदन किया। उन दिनों जीवन के वास्तविक आदर्शों तथा सभी में ईश्वर को देखने की शिक्षा प्रशिक्षण देने के लिए शिष्यों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय गुरु का होता था। ऋषि धौम्य इस तगड़े बालक उपमन्यु को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उपमन्यु आलसी तथा मंदबुद्धि था, पर उसे आश्रम के अन्य सभी शिष्यों के साथ रखा गया। वह अपने अध्ययन में ज्यादा रुचि नहीं लेता था। वह धर्म ग्रंथों को न तो समझ पाता और न ही उन्हें कंठस्थ कर पाता था। उपमन्यु आज्ञाकारी भी नहीं था। उसमें कई उत्तम गुणों का अभाव था। ऋषि धौम्य एक ज्ञान संपन्न आत्मा थे। उपमन्यु के सभी दोषों के बावजूद वह उससे प्रेम करते थे। वे उपमन्यु को अपने उज्जवल शिष्यों से भी अधिक स्नेह रखते थे। उपमन्यु भी ऋषि धौम्य को अपना प्रेम लौटाने लगा। वह अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार था। गुरु को ज्ञात था कि उपमन्यु अत्यधिक खाता था और इस कारण सुस्त और मंद था। अत्यधिक भोजन इंसान को उनीदा और अस्वस्थ महसूस कराता है और हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। इससे तमोगुण अर्थात सुस्ती का विकास होता है। ऋषि धौम्य चाहते थे कि उनके सभी शिष्य उतना ही खाएं जितना स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो तथा 4 इंच की निरंकुश जीभ पर नियंत्रण रखें। अतः ऋषि धौम्य ने उपमन्यु को आश्रम की गायों को चराने के लिए अति सवेरे भेजा और संध्या काल लौटने के लिए कहा। ऋषि की पत्नी उपमन्यु के लिए दोपहर का आहार बनाकर देती थी, पर उपमन्यु की भूख जोरावर थी। भोजन करने के पश्चात भी वह भूखा ही रहता था। अतः वह गायों का दूध धोकर पी लेता था। ऋषि धौम्य ने देखा कि उपमन्यु मोटा हो रहा था। ऋषि चकित थे कि गायों के साथ चरागाह तक चलने और सादा भोजन करने के बाद भी उपमन्यु का मोटापा कम नहीं हो रहा था। उपमन्यु से सवाल करने पर उसने ईमानदारी से बताया कि वह गायों का दूध पी रहा था। ऋषि धौम्य ने कहा कि उसे दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वह गाय उसकी नहीं है। उपमन्यु अपने गुरु की आज्ञा के बिना दूध नहीं पी सकता था। उपमन्यु सरलता से सहमत हो गया। उसने देखा कि बछड़े जब अपनी माताओं से दूध पीते थे तो दूध की कुछ बूंदें गिर जाती थीं। वह इस दूध को अपने हाथों से एकत्रित कर पी जाता था। ऋषि धौम्य ने देखा कि अभी भी उपमन्यु का वजन कम नहीं हो रहा था। उन्हें बालक से ज्ञात हुआ कि वह क्या कर रहा था। ऋषि ने उपमन्यु को सप्रेम समझाया कि गायों के मुंह से गिरा हुआ दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उपमन्यु ने कहा कि वह इस दूध को पुनः नहीं पिएगा, परंतु उपमन्यु अभी भी अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाया। एक दोपहर उसने पेड़ पर कुछ फल देखे और उन्हें खा लिया।
ये फल जहरीले थे और उन्होंने उपमन्यु को अंधा बना दिया। उपमन्यु दहल गया और वह यहां वहां लड़खड़ाते हुए एक गहरे कुएं में जा गिरा। जब गायें उसके बिना घर लौट गईं, तो ऋषि धौम्य उपमन्यु की तलाश में निकल गए। उन्होंने एक कुएं में उसे पाया और उसे बाहर निकाल कर लाए। उपमन्यु के लिए दया और करुणा से परिपूर्ण ऋषि धौम्य ने उसे एक मंत्र सिखाया। इस मंत्र के उच्चारण से जुड़वां अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के चिकित्सक थे, प्रकट हुए और उन्होंने उपमन्यु की दृष्टि वापस लौटा दी। तत्पश्चात ऋषि धौम्य ने उपमन्यु को समझाया कि लालच उसे तबाही की ओर ले गया था। लालच ने उपमन्यु को अंधा बना दिया और वह कुएं में गिर गया। वहां उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। बालक को उसका सबक समझ में आ गया और उसने अत्यधिक खाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह दुरुस्त, स्वस्थ और बुद्धिमान व चतुर भी बन गया। ऋषि धौम्य ने उपमन्यु के हृदय में गुरु के लिए प्रेम उत्पन्न किया। अतः गुरु ने ब्रह्मा सृष्टिकर्ता की भूमिका अदा की। ऋषि ने अपने प्रेमपूर्ण सुझाव से उपमन्यु में प्रेम की संरक्षा की, उसे कुएं से मरने से बचाया। अतः गुरु ने विष्णु संरक्षक की भूमिका निभाई। अंततः गुरु ने उपमन्यु की लालच का भी विनाश किया। महेश्वर तमोगुण के विनाशक की भूमिका अदा की और उपमन्यु को सफलता की ओर अग्रसर किया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु एवं शिक्षक ही वो है जो हमें उचित आदर्शों की स्थापना और सही मार्ग पर चलने के लिए उचित निर्देश देते हैं। हमें अपने शिक्षक के प्रति सदा आदर और कृतज्ञता दर्शानी चाहिए। ओके, बाय।